हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे 110 साल पुराने टाइटैनिक जहाज को आखिर क्यों नहीं निकाला जा सका। Why Titanic hasn't recovered? आपने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री, फिल्में और किताबें टाइटैनिक जहाज के डूबने के ऊपर देखी और पढ़ी होगी। क्या आपने कभी यह सोचा है कि इसके पीछे का सच क्या है? आखिर क्या कारण है इसके पीछे का, क्या रहस्य है? तो आज तक हम यह जानते हैं कि टाइटैनिक जहाज 10 अप्रैल 1912 को अपने पहले सफर के लिए रवाना होता है और 14 जुलाई 1912 की रात 11:20 को एक आइसबर्ग से टकराकर 2 टुकड़ों में टूटकर समुद्र की गहराई में समा जाता है। क्या वाकई में टाइटैनिक जहाज आइसबर्ग के टकराने की वजह से समुद्र में डूबा था या इसके पीछे कोई दूसरा कारण है? टाइटैनिक जहाज के ऊपर 1997 में आई ऑस्कर फिल्म टाइटैनिक में भी यही दर्शाया गया है कि टाइटैनिक जहाज आइसबर्ग के टकराने की वजह से समुद्र में डूबा था। मगर हाल ही में आए 2017 के डॉक्यूमेंट्री टाइटैनिक द न्यू एविडेंस में टाइटैनिक विशेषज्ञ शैनन मोलिनी ने यह खुलासा किया है कि टाइटैनिक जहाज किसी आइसबर्ग के टकराने की वजह से नहीं डूबा, बल्कि टाइटैनिक जहाज के डेक में विस्फोट हुआ था और पूरे जहाज पर आग लग गई थी, जिसके कारण टाइटैनिक जहाज 2 हिस्सों में टूटकर समुद्र की गहराइयों में डूब गया था। टाइटैनिक विशेषज्ञ शैनन मोलिनी ने टाइटैनिक जहाज के ऊपर काफी सालों तक शोध किया और यह पता लगाने की कोशिश करते रहे कि टाइटैनिक जहाज पर आखिर विस्फोट कैसे हुआ और जहाज पर आग कैसे लगी। काफी कठिन परिश्रम के बाद विस्फोट का कारण और आग लगने की गुत्थी दोनों सुलझ पाई। उस वक्त के जहाज कोयले से चलते थे और टाइटैनिक जहाज भी कोयला से चलता था। अधिक मात्रा में कोयले जलने से टाइटैनिक जहाज के ढांचे 1000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो गया था। 10 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक लगातार कोयले जलने से टाइटैनिक जहाज का ढांचा बहुत ही ज्यादा पतला हो गया था, जिसके बाद समुद्र का दबाव ढांचा सहन नहीं कर पाया और वह एक विस्फोट के बाद टूट गया और समुद्र की गहराई में डूब गया। टाइटैनिक जहाज हादसे में बचे हुए लोगों से जब इस घटना के बारे में पूछा गया तो वे बताते हैं कि हम रात को सो रहे थे कि अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। हम लोग घबरा कर जल्दी से उठे और कमरे से बाहर जाकर देखे तो नजारा कुछ अलग था। चारों ओर अफरा तफरी बची हुई थी और चारों तरफ भीषण आग लगी हुई थी। इस हादसे में हम बच गए, इसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद करते हैं। तो मुद्दा यह है कि आखिर 110 साल पुराना टाइटैनिक जहाज को आखिर क्यों नहीं निकाला जा सका है अब तक? आखिर इसका क्या कारण है? तो टाइटैनिक जहाज के डूबने के 73 साल बाद खोजकर्ताओं की टीम टाइटैनिक जहाज को आखिर में खोज पाई है। 1 सितंबर 1985 को डॉक्टर रॉबर्ट बैलर्ड ने यह कारनामा करके दिखाया। टाइटैनिक जहाज समुद्री तल से 13,000 फीट की गहराई में था। टाइटैनिक जहाज में मौजूद 1912 की कीमती वस्तुएं जैसे कि सोने, चांदी के हीरे, जेवरात, पुरानी शराब की बोतलें और बेशकीमती वस्तुएं सभी को जहाज से निकाल लिया गया। अब बात आती है कि टाइटैनिक जहाज को 13,000 फीट की गहराई से निकालने की, तो टाइटैनिक जहाज की दशा 73 साल समुद्र के अंदर रहने की वजह से बहुत खराब हो गई थी। जहाज को जीवाणु ने पूरा खोखला कर दिया था। ऐसे में किसी लोहे की चेन के माध्यम से इसे ऊपरी सतह पर खींचने से टाइटैनिक जहाज पानी के दबाव के कारण पूरी तरह से टूटकर बिखर जाएगा, इसलिए यह रास्ता सही नहीं था। इसके बाद एक से बढ़कर एक समुद्री वैज्ञानिकों ने अपना दिमाग दौड़ाया और टाइटैनिक जहाज को 13,000 फीट की गहराई से बिना किसी क्षति के कैसे निकाले, इसके बारे में विचार विमर्श करने लगे। सबसे पहला तरीका वैज्ञानिकों के दिमाग में पनडुब्बी और चुंबक की मदद से टाइटैनिक जहाज को ऊपरी सतह तक खींचने का आया, मगर यह जितना सुनने में आसान था उससे कहीं ज्यादा इसे उपयोग में लाना मुश्किल था, क्योंकि टाइटैनिक जहाज का कुल वजन 1.43 लाख टन था और 13,000 फीट की गहराई में भी था, जिसकी वजह से इसका कुल वजन 2 गुना बढ़ चुका था।
इतनी गहराई में सिर्फ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर को निकालने में ही 392 न्यूटन का बल चाहिए था। उस वक्त के दौर में इतने शक्तिशाली ना तो पनडुब्बी हुआ करते थे और ना ही इतनी शक्तिशाली चुंबकीय हुआ करती थी। इसलिए उस वक्त के दौर में इस मिशन को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। मगर वैज्ञानिक कहाँ हार मानने वाले थे। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि टाइटैनिक जहाज के अंदर पिंग पोंग गेंद पूरी तरह से भर दिया जाए, जिसके बाद टाइटैनिक जहाज समुद्री तल पर अपने आप पिंग पोंग गेंद की मदद से ऊपर आ जाएगा। मगर यह मिशन भी फेल हो गया क्योंकि 13,000 फीट की गहराई में पिंग पोंग गेंद पानी के दबाव के कारण फट जा रही थी। इसके बाद फिर एक समय के लिए हीलियम बलून के इस्तेमाल के बारे में सोचा गया, मगर पानी की इतनी गहराई में उस पंप करना लगभग नामुमकिन था और यह मिशन बंद करना पड़ा। इसके बाद एक समुद्री वैज्ञानिक आर्थर हिकी ने यह भी सुझाव दिया क्यों ना टाइटैनिक जहाज को एक बर्फ के ढांचे में तब्दील कर दें, क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व के मुकाबले हल्का होता है। इसी वजह से बर्फ पानी की सतह पर तैरता है। यह सुझाव सुनकर एक समय के लिए काफी अच्छा लगा, मगर जैसे ही इसके ऊपर किए गए खर्च के बारे में सोचा तब सभी के होश उड़ गए, क्योंकि पानी को एक बर्फ में बदलने के लिए बहुत सारी तरल नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। करीब 5 लाख टन तरल नाइट्रोजन की आवश्यकता टाइटैनिक जहाज को एक बर्फ के रूप में बदलने के लिए चाहिए था और कोई भी कंपनी इस सुझाव के लिए तैयार नहीं था और आखिर में इसे बंद कर दिया। इसके बाद और भी बहुत सारे नए नए सुझाव वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया, मगर आखिर में यह एक प्रश्न सभी प्राइवेट कंपनियों के सामने और सभी लोगों के सामने खड़ी हो जाती है कि आखिर में क्यों टाइटैनिक जहाज को समुद्र की गहराइयों से निकाला जाए, क्योंकि टाइटैनिक जहाज पर जितने भी बेशकीमती और सोने चांदी के आभूषण थे उन्हें तो पहले ही निकाल लिया गया है। अब सिर्फ टाइटैनिक जहाज का मलबा ही समुद्र की गहराई में पड़ा हुआ है, वह भी बहुत ही बुरी स्थिति में है। अगर कोई प्राइवेट कंपनी टाइटैनिक जहाज को निकालने के बाद किसी म्यूजियम में रखती है तो टाइटैनिक जहाज के निकालने पर किए गए खर्च को वापस हासिल करने में 100 साल से भी ज्यादा का समय लग जाएगा। इसी वजह से कोई भी प्राइवेट कंपनी इतना बड़ा जोखिम नहीं लेना चाहती है। इसलिए आज भी टाइटैनिक जहाज पानी की गहराइयों में पड़ा हुआ है। शायद भविष्य में भी इसी तरह से पानी में ही रहेगा जब तक कि जीवाणु इसे पूरी तरह से खत्म ना कर दे। अगर आपको 110 साल पुराने टाइटैनिक जहाज को आखिर क्यों नहीं निकाला जा सका, तो आज हमने बताया आपको कि इन्हीं सब कारणों से आज तक टाइटैनिक जहाज को समुद्र की गहराइयों से बाहर नहीं निकाला जा सका। आज भी यह गुत्थी सुलझते सुलझते रह जाती है। लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी अभी भी कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। ऐसे 4-5 और रहस्य हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी टाइटैनिक पार्ट 2 में। तो आप लोग मिस्टीरियस पॉडकास्ट के साथ जुड़े रहें जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे। तो अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।